Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू द फोनिक्स की पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता, जहां हम बनाते हैं भाषा को सीखना और भी सरल। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम अक्षय गुप्ता। आई लिव इन इंदौर, मध्य प्रदेश, एंड आई हैव अ प्रिविलेज टू रन 3 प्ले schools in the city. And I personally take care of the academic planning and the teachers training. मुझे इस फील्ड में लगभग 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि फोनिक्स क्या होता है, साउंड्स क्या होते हैं, उन्हें किन ऑर्डर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम फोनिक्स और साउंड्स को किस ऑर्डर में पढ़ाना है और कैसे इफ़ेक्टिवली और बिना कन्फ्यूजन के बच्चे साउंड्स और फोनिक्स सीख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लेट्स कम टू द डिस्कशन। व्हाट इज़ फोनिक्स? फोनिक्स इज़ द बेसिस ऑफ एनी लैंग्वेज। हमें अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले फोनिक्स, उस भाषा का फोनिक्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब फोनिक्स होता क्या है? फोनिक्स इज़ द नॉलेज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द स्पोकन साउंड्स एंड द रिटन सिम्बल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा के साउंड्स होते हैं और अगर हमें उस भाषा के साउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई और उन साउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किन सिंबल से करते हैं, किन लेटर से करते हैं, तो हमें उस लैंग्वेज के फोनिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद अगर हमको साउंड्स की इंफॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद हम धीरे धीरे वर्ड्स बनाने लग जाएंगे, उसके बाद सेंटेंसेस, फिर वोकेबलरी डेवलप होगी, ग्रामर आने लग जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो द बेसिक थिंग इज़ द फोनिक्स। तो हमें फोनिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो फोनिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हिंदी लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं। अगर मैंने हिंदी लैंग्वेज में कहा क, तो मैं उसे लिखूंगा ऐसे। अगर मैंने कहा म, तो मैं उसे लिखूंगा ऐसे। अगर मैंने कहा ट, तो मैं उसे लिखूंगा ऐसे। तो मैंने एक साउंड कहा जिसे स्पोकन साउंड कहा और फिर उसे लिखा जिसे रिटन सिंबल कहा। तो हमें अगर जो हमने बोला है उसे हमको लिखना आ गया तो हमें उस भाषा की फोनिक्स आ गई। तो अब आप मुझे हिंदी भाषा से जुड़े कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर्स, कितने वर्ण होते हैं? यस, करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे हिंदी भाषा में कितने साउंड्स, उनमें ध्वनियां कितनी होती हैं? करेक्ट, 52 ध्वनियां होती हैं। तो 52 वर्णों के 52 ध्वनियां, यानी 52 लेटर्स के 52 साउंड्स हुए। तो देर इज अ वन ऑन वन कोरिलेशन बिटवीन द साउंड्स एंड द लेटर्स, बिटवीन द स्पोकन साउंड्स एंड द रिटन सिंबल्स। मतलब क को मैंने अगर बोला तो क को कैसे लिखना है वो फिक्स्ड है। म को बोला तो म को कैसे लिखना है वो फिक्स्ड है। तो अगर मैंने ट बोला तो ट को कैसे लिखना है वो फिक्स्ड है। तो हिंदी लैंग्वेज इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो आप मुझे बताएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? करेक्ट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं? $26 साउंड्स? नो। इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर 44 साउंड्स। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 होते हैं और साउंड्स 44 होते हैं। तो यही इशू आता है बच्चों को थोड़ा सा समझने में। अगर हिंदी में 52 वर्णों के 52 साउंड्स हैं तो बच्चे को इश्यूज़ नहीं होंगे, बट 26 लेटर्स के अगर 44 साउंड्स हैं तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि किस लेटर का कौन सा साउंड है, यहाँ इशू आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो 44 साउंड्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से। तो हम इंग्लिश फोनिक्स में वही देखने वाले हैं कि 44 साउंड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इशू को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिसमें 3 वर्ड्स हम लेंगे। सबसे पहला वर्ड मैं ले रहा हूँ machine. The next word is
cherry, and the last word is Christmas. आप देखेंगे तीनों स्पेलिंग्स में CH है, बट हर स्पेलिंग में CH का साउंड जो है वो अलग आ रहा है. जैसे मशीन में जो CH का साउंड आया वो मशीन, ये साउंड आया. चेरी में जो CH का साउंड आया वो ये आया. एंड क्रिसमस में जो CH का साउंड आया वो क्रिसमस, ये आया. तो आप देखेंगे CH एक ही लेटर कॉम्बिनेशन जो है उसके 3 अलग अलग साउंड्स है, 1, 2 and 3. अनदर एग्जांपल हम लेते हैं कैट. अनदर स्पेलिंग हमने लिखी काइट. एक और स्पेलिंग लिखी क्यू. अब आप इसमें देखेंगे कि जो तीनों स्पेलिंग्स हैं उसमें क साउंड आ रहा है. क कैट, क काइट एंड क क्यू. बट आप देखेंगे कि जो क साउंड का रिप्रेजेंटेशन है इस स्पेलिंग में सी से हो रहा है. क साउंड का रिप्रेजेंटेशन अब इस स्पेलिंग में क साउंड का रिप्रेजेंटेशन के लेटर से हो रहा है, और इस स्पेलिंग में क साउंड का रिप्रेजेंटेशन लेटर क्यू से हो रहा है. सो देयर इज नो वन ऑन वन कोरिलेशन बिटवीन द साउंड्स एंड द लेटर्स इन इंग्लिश फोनिक्स. मतलब अगर हम CH से 3 साउंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क साउंड 3 लेटर्स C, K एंड Q तीनों से अलग अलग स्पेलिंग में अलग अलग रिप्रेजेंट किया जा सकता है. हम एक और चीज़ देखेंगे. अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं रैट, RAT, तो इसमें लेटर्स होंगे 3, 1, 2, 3 एंड द साउंड्स आर 3, R, A, T. अनदर एग्जांपल हम लेते हैं काइट. इसमें लेटर्स है 1, 2, 3, 4 लेटर्स. अब आप मुझे बताएं साउंड्स कितने हैं. क, I, T, ओनली 3 साउंड्स. हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्कूल का. अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर्स. बट अब इसमें साउंड्स कितने हैं, स, क, उ, ल, ओनली 4 साउंड्स. तो आप देखें कि नंबर ऑफ लेटर्स कैन डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ साउंड्स इन एनी स्पेलिंग. इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं फोनीम्स, और उन फोनीम्स को जिस भी लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कहते हैं ग्राफीम्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोनेमिक अवेयरनेस. उसे भी हम हिंदी के एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैंने कहा अजगर, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि इस शब्द में 4 ध्वनियां हैं, अ, ज, ग, र, 4 साउंड्स हैं. सिमिलरली इन इंग्लिश फोनिक्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज. वहीं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कहा बैट, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि देयर आर 3 साउंड्स इन द वर्ड बैट, ब, ए, ट. एंड उसका रिवर्स भी. अगर मैंने कहा ए, ट मिलकर क्या बनाते हैं, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये 3 साउंड्स मिलके मैट बनाते हैं. तो अगर बच्चे साउंड्स की हेल्प से कोई भी वर्ड बना पा रहे हैं, या वर्ड में से ये पता कर पा रहे हैं कि उनमें साउंड्स कौन कौन से हैं, तो बच्चे में फोनेमिक अवेयरनेस है. तो दिस इज कॉल्ड फोनेमिक अवेयरनेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस एज ग्रुप के बच्चे फोनिक्स सीखना स्टार्ट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है 3 इयर्स और उसके ऊपर के बच्चे फोनिक्स सीखना आराम से स्टार्ट कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में जो 44 साउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बाइफर्केशंस कैसे किए गए हैं, और उन्हें सीखने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, ताकि बच्चा इफेक्टिवली, एफर्टलेसली और बिना कन्फ्यूजन के इंग्लिश फोनिक्स आराम से सीख पाए. सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.